हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और यहाँ पर एक वीडियो है जो मुझसे मिस हो गई थी, ये मुझे कल मिली तो मैंने सोचा मैं ज़रूर शेयर करूँ आप लोगों से। और ये थे हम हुंज़ा में एक जो मीना पिन में जो वो नगर है, अब तो ख़ैर मुझे नहीं अंदाज़ा था कि हुंज़ा को और नगर को अलग कर दिया है। तो ये जो है हुंज़ा ही है, बस थोड़ा-सा जैसे 20 मिनट आगे आप जाएँगे तो मेन वैली शुरू हो जाती है हुंज़ा की। और ये उससे पहले एक मीना पिन जो जगह है वहाँ पर ये डैम पड़ता है, इसका नाम ईल डैम है। तो ये हमें अमूमन जो टूरिस्ट आते हैं उनको इस जगह का नहीं पता तो वो नहीं आ रहे होते हैं। हमें जो है वो ओशो तंग तंग जो होटल था उसमें जो वहाँ पे जो काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि आप वहाँ ज़रूर जाएँ। तो ख़ैर हम यहाँ आए और इसका जो रास्ता था ओह माय गॉड इतना ख़तरनाक कि मेरी तो जान निकल गई थी। क्योंकि पहले हमें बताया कि जी अच्छा यहाँ से तो हम चले जाएँगे, तो ये जो आगे ब्रिज नज़र आ रहा है इसकी हालत तो सही नहीं थी। फिर जब हमने पूछा कि जी ये ब्रिज से गाड़ी चली जाएगी तो एक बंदे ने कहा कि नहीं जी ब्रिज से गाड़ी तो नहीं जाएगी। अब तो ये रिवर्स कैसे करें? इस इतने खतरनाक रास्ते से गाड़ी कैसे रिवर्स हो सकती है? तो और जब मैंने राहिल को परेशान देखा क्योंकि मुझे इतने रास्तों में हमसे लोगों ने पूछा कि कहीं डर नहीं लगा, हर जगह राहिल खुद ही ड्राइव करके ले गए माशाल्लाह से। मैंने कहा माशाल्लाह से राहिल ने हर जगह खुद ही ड्राइव करी। मतलब हम पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने गए। कराची से हम हुंज़ा और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह गए तो हर जगह माशाल्लाह से राहील गए लेके। तो लेकिन यहाँ पर तो एक अलग मुझे वहशत सवार हो गई क्योंकि मैंने राहील को ज़रा-सा चेहरे पे उनके टेंशन देखी कि क्योंकि रिवर्स करना इधर से इम्पॉसिबल। तो इतनी ज़्यादा पतली रोड कि आप सीधा चला लें तो गाड़ी बड़ी बात है। मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है। यहाँ तो ख़ैर मैंने कहीं पे भी गाड़ी की इसमें ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी हूँ। और ख़ैर यहाँ पर हम आए और उसके बाद फिर ये ज़रा हमें आसानी हुई जब ज़ैन ने उतर के पूछा, राहिल ने कहा कि तुम उतरो और पूछो कि क्या सीन है। अब आप ये देखें कि किस कदर हम साइड पर हैं और ये इतनी गहराई है नीचे। ये ज़्यादातर वीडियोज़ में उस तरह से तो हमें नहीं शो होती है जिस तरह से हम रियल में देख रहे होते हैं। तो इन्होंने ये ख़ैर ये जो डैम है इन्होंने ये बनाया हुआ और ये बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर इतना शोर था पानी का और क्या हवा और क्या ठंडक थी। इवन यहाँ के जो अपने रिहायशी थे, मुकामी लोग थे, वो भी आए हुए थे और यहाँ आम बैठकर खा रहे थे। आगे वीडियो में देखेंगे आप, मैंने उनकी वीडियो शेयर की थी। बल्कि इतने अच्छे लवली और केयरिंग लोग होते हैं और इतने ज़्यादा मिलनसार लोग होते हैं कि आपसे नहीं ताल्लुकात होते हैं, फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती आप हमारे घर चलें, आप आएँ ज़रूर आएँ। तो ख़ैर हम यहाँ पर आ गए थे और ये जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, फिर हम ख़ैर ब्रिज से गुज़ार ली थी गाड़ी क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं जाती हैं। और फिर हम गए तो हमारे पीछे वो दूसरी गाड़ी भी आई तो साँस में साँस आई कि चलो अब रिवर्स होके गाड़ी जा सकती है। और ये ऊपर पूरी पहाड़ी का रास्ता बना हुआ था और यहाँ जो मेरे बच्चों ने जो काम किए, मेरे बच्चे डरते नहीं हैं। मतलब मेरी बेटियों का ये हाल था, बेटा तो चलो दूर की बात है, ये जो मिन्हल हैं, इनका तो बस नहीं चल रहा था ये केटू की पहाड़ी चढ़ जाएँ और मामा आप डरती हैं, आपको तो पता नहीं क्या है। और मेरी जान निकली जाए कि बस मत करो, नीचे आओ। और राहील को नहीं अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा-सा जाने दो, बच्चे हैं, एडवेंचर है, करेंगे। तो ख़ैर कर रहे थे माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने इधर बहुत एन्जॉय किया। बेशक बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। इसका जो व्यू था और क्योंकि ये तो मैं आपको एक साइड का दिखा रही हूँ, दूसरी साइड पे जो पूरे दरिया बह रहा था, इतना तेज़ था कि उफ़! देखकर एक वो हो रही थी और इतना यख़ पानी था कि सेकंड भर के लिए आप इसमें अपना पाँव नहीं रख के खड़े हो सकते। इतना ठंडा पानी कि लग रहा था हज़ारों किस्म की बर्फ़ जो है वो पिघल गई है। और बस कुदरत अल्लाह की देखें यहाँ नॉर्मल मौसम है और एक तरफ हमें बर्फ़ मिल रही थी और कोई ऐसी ठंड नहीं थी कि आप थर-थरा रहे हो सिवाय रायमा के, कि रायमा को जगह-जगह थोड़ी-सी ठंड लग रही थी, बाकी इतना इश्यू नहीं हो रहा था। और ये देखें ज़रा ज़ैन कहाँ चढ़े आ रहे थे ऊपर पे ऊपर और बस मेरा ये था बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बस ज़ैन बिस्मिल्लाह बस अल्लाह करे सही से उतर जाओ तुम। एक जगह से उतरते थे, दूसरी जगह चढ़ते थे और यही हाल था तीनों का। और ये इस तरह से पूरे ही देखें, एक साइड पे पूरी ऊपर चढ़ने की जगह है और एक साइड से ये पूरी इस तरह से बह रही है। तो हम काफ़ी ऊपर आ गए थे, बल्कि और भी बच्चों का ऊपर जाने का प्रोग्राम था। मैंने कहा था मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकती, ये इन्होंने डैम बनाया हुआ है छोटा-मोटा सा जो इनसे ये अपना काम करते हैं। और ये दूसरी तरफ एक तरफ पहाड़ी और पहाड़ी भी इस तरह की थी कि आप चल रहे हैं तो पत्थर जो है वो गिर रहे थे।
और ये ऊपर और जगह जा रही थी। जो मैंने ये राइमा गुस्सा कर रही थी कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो हर चीज़ में मना करती हैं। और राइमा इतने कोनों पे जा रही थी कि मुझे खौफ आ रहा था। अब ये देखें, और मैं इसको मना कर रही हूँ और मुझे ये गुस्सा कर रही थी कि मैं और इनके अब्बा ने इनको एक डाँट लगाई थी कि अब नहीं जाना बिल्कुल भी साइड पे। और मैं ज़रा-सी मेरी नज़र चूकी और ज़ैन साहब ऊपर, और मैं इधर चिल्ला रही थी, ज़ैन प्लीज़ नीचे आ जाओ। और इनके अब्बा भी ख़ैर इनको कहते कि नहीं थोड़ा बहुत करने दो, बच्चे हैं। शायद मुझे ज़्यादा डर लगता है या मुझे नहीं पता, लेकिन ख़ैर मेरे बच्चे और राहील की सपोर्ट थी इसलिए ये चढ़ भी गए थे। लेकिन मेरी ख़ैर जान अटकी हुई थी कि ज़ैन बस अब आ जाओ। आज भी बच्चे मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मामा आपको तो कुछ नहीं आता। उसके बाद जो मेरे रिकॉर्ड लगते थे कि मामा को तो बस चले कि मामा तो यहाँ बेड से भी कहेंगी कि बच्चों तुम गिर जाओगे। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता, अब माँ बनने के बाद इतना ज़्यादा डरने लगते हैं चीज़ें। जब हम थे तो इतना ज़्यादा नहीं मुझे खौफ होता था, अब मुझे बहुत ज़्यादा खौफ होता है। बच्चों को बस कुछ ना हो जाए ज़रा-सा भी, और बड़ी टेंशन रहती है। यहाँ मिन्हल और राइमा मुझसे बहुत नाराज़ थीं कि मैं उनको ज़रा-सा भी कुछ नहीं करने दे रही। है मिन्हल भी मूड ख़राब में खड़ी थी, लेकिन मेरी तरफ देखती नहीं थी। जहाँ ज़रा-सा देखा कि अम्मा इधर-उधर हुईं और वो टकाटक ऊपर। तो ख़ैर बच्चों ने, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस टूर पे ये हुई कि बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे पास टाइम भी अच्छा ख़ासा था कि हम 15 दिन आराम से घूमते रहे। कोई जल्दबाज़ी नहीं थी कि हमें जल्दी आना है और यहाँ लेट स्टे नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। सिर्फ़ मुझे नलतर के रास्ते ने थकाया है कि जो हम यहाँ हुंज़ा से आगे नलतर जीप पे गए थे। अदरवाइज़ बहुत अच्छा ज़बरदस्त राहील ने प्लान किया था। एक तो सारा सरप्राइज़ था, मुझे पता ही नहीं था कि हमने जाना कहाँ है, रहना कहाँ है। और यहाँ सैन फँस गए थे थोड़े से क्योंकि बहुत स्लिप कर रहा था ये। और मैंने कहा कि देखा मज़ा आया? बिस्मिल्लाह। और मेरा सिर्फ़ यही था कि बस बिस्मिल्लाह। बस जान अटकी हुई थी और ये राइमा ये लोग ऊपर और चढ़ रहे थे। मैंने कहा मैं अब और ऊपर नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी। आप लोग को जाना आप लोग जाएँ, लेकिन ख़ैर मुझे ज़बरदस्ती ये लोग थोड़ा-सा ऊपर और लेके गए और ये था ऊपर। हम काफ़ी ऊपर आए थे और अभी भी काफ़ी ऊपर जाएँगे। उसके बाद फिर मैं रुक गई थी, मैंने कहा अब आप लोग घूम के आओ, मैं नहीं जा सकती। और ये जो पाइप पड़े हैं इनमें से पानी गुज़र रहा था, ये इस कदर यख़ थे कि लग रहा था बर्फ़ पे पैर रखा हुआ है। इसके ऊपर आप 2 मिनट अपना पैर नहीं रख के खड़े हो सकते थे नंगे पैर। ये इतने यख़ थे कि कोई सख्त जैसे पत्थर बर्फ़ हो उस तरह सा हाल था। और ये देखें ज़रा मेरे बच्चे कहाँ चढ़ रहे हैं। राहिल भी मुझे लेकर ज़बरदस्ती, नहीं चलो थोड़ा-सा कर लोगी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन ख़ैर इससे ऊपर जहाँ एक लिमिट पर मैं रुक गई थी, उसके बाद ये लोग ज़रूर गए थे ऊपर। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती क्योंकि अब मेरी हालत हो रही है ख़राब, तो मैं नीचे आ जाऊँगी। क्योंकि ऊपर जो है वो और ज़्यादा कुछ अजीब-सा रास्ता था और ख़ैर थकन भी बहुत हो गई थी क्योंकि बच्चे हैं तो वो तो चलो चढ़ गए, मेरा चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये अब्बा और इनके बच्चे सारे चले गए थे और ये देखें नीचे इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था। और हम चढ़ते-चढ़ते अच्छा ख़ासा आ गए थे। गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई है और इसके बाद भी एक गाड़ी आ गई थी, तो ज़रा इन्हीं से हमें आसानी थी। इन्होंने ही बताया था, ये यहाँ के मुकामी थे कि जी गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं, वरना तो मेरी तो जान निकल गई थी कि या अल्लाह! हम आ तो गए, अब हम वापस क्या करेंगे? तो ख़ैर इधर ऊपर अब बच्चे चढ़ रहे हैं और यहाँ पर इतना कोई मज़ा आ रहा था, इतनी अच्छी हवा और इतना खूबसूरत व्यू था कि बस समझ नहीं आ रहा था। ये देखें कितना तेज़ पानी था कि लग रहा था सब बहा के ले जाएगा, और इतना ठंडा पानी कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ के ज़्यादातर लोग आके बैठे हुए थे और कोई आम खा रहा था, तो कोई कुछ कर रहा था। बड़ा मज़ा आ रहा था। ख़ैर तो ये नीचे हम आ गए थे। ऊपर से होके फिर हम नीचे आ गए थे और फिर हमने यहाँ पर थोड़ी-सी पिक्चर्स बनवानी थी बच्चों को और उसको, तो हम इस तरह से फिर यहाँ बैठ गए थे। फिर वो फैमिली के पास में बैठी रही थी, काफ़ी बातें करती रही। यहाँ बच्चे अपने अब्बा के साथ खड़े होके एन्जॉय कर रहे थे। यहाँ राइमा को ठंड लगनी शुरू हो गई थी, तो गाड़ी से उनके अपर निकलवा लिया था। हालाँकि इतनी कोई ठंड नहीं थी, राइमा को ही लग रही थी, छोटी है ज़रा-सी, तो उनके लिए फिर हमने गाड़ी-वाड़ी में से निकलवा लिया था, रख लिया था। हम जहाँ भी जाते थे तो गाड़ी में हमारा सामान होता था, ये बड़ी आसानी रही कि गाड़ी अपनी होती थी साथ हर जगह, तो बड़ा सिक्योर सा फ़ील होता था कि सुकून है। और बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत एन्जॉय किया। अब याद आ रही हैं ये सारी चीज़ें। ये नीचे उतर रहे थे हम, क्योंकि बीच में कहीं बैठे, कहीं उठे, और यहाँ पर राइमा मिनल जो है वो चक्कर में थी कि बस किसी तरह से ऊपर चढ़ जाएँ। और यहाँ पर राइमा भी चढ़ गई थी ज़ैन के साथ, मिनल भी चढ़ी थी। वो कुछ की क्लिप्स हैं, कुछ की नहीं है।
तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ, अब ये मुझे कल मिली। राइट, मुझसे पूछ रहे थे कि डैम की कोई वीडियो नहीं है? मैंने कहा नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई डैम की वीडियोज़, कुछ भी नहीं मिल रही हैं। अभी इत्तेफ़ाक से कल जब मैं अपने उसमें देख रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक मेरे साथ हो गया था इंसिडेंट कि मेरे सारा डेटा डिलीट हो गया था। वो भी एक बड़ा मुश्किल हुआ। तो ख़ैर, और ये देखें जगह-जगह यहाँ पे जहाँ जगह थी वहाँ ज़ैन साहब ऊपर चढ़ जाते थे कि बस किसी भी तरह से वो पहाड़ी की चोटी जो है ना वो कवर कर लें किसी भी तरह से, और उनको वो हो जाए कि जी मैं चढ़ गया। और मेरी जानें अटकी रहती थी, मैं इनके अब्बा पे चिल्लाती थी कि क्या कर रहे हैं आप, कहाँ चढ़ने दे रहे हैं, कैसे हो रहा है। खैर बच्चे एंजॉय कर रहे थे तो राहिल को होता था कि नहीं करने दो, फिर पता नहीं कब मौका आए, कब आते हैं नहीं आते हैं, तो जो करना चाह रहे हैं कर लें, लेकिन सेफ तरह से कर लें। तो खैर ये यहाँ तक था, और मैंने कहा ये मैं इसको ज़रूर वीडियो में डालूंगी। लोग देखें, आप लोग देखें, एंजॉय करें, जो जा रहा है वो ज़रूर जाए इधर, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत अच्छे, हुंज़ा के लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करने वाले और बहुत मेहमान नवाज। ये फैमिली मिली थी, इनका बेटा था बहुत प्यारा सा, तो मैंने इनको कहा था आपको मैं वीडियो में ले लूँ, तो उन्होंने कहा था हाँ सही है आप मुझे ले लें। तो फिर मैंने उनकी इजाज़त से उनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, और ये अपने घर पे बहुत बुला रहे थे। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आऊँगी, लेकिन अभी तो जाहिर सी बात है टाइम ही नहीं है, और आज हमारी दावत भी थी, तो वो जो मैंने शेयर भी की थी आगे, तो फिर मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ज़रूर बाद में कभी होगा तो ज़रूर चक्कर लगाएंगे। और बस यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।